Hey guys, welcome back to my channel The Sylph Mania. This is Naz here with a new video use of the. हमारा जो सबसे पहला रूल होगा for use of the will be when we speak of a particular person or a thing already referred to, यानी कि द हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर जिस पर्सन या जिस चीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मतलब अब वो चीज़ हमारे लिए कॉमन या न्यू नहीं है, हम लोग उससे पहले से ही फैमिलियर हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी फाउंड अ पर्स. द पर्स कंटेन्ड अ गोल्ड चेन. द गोल्ड चेन इज़ वेरी प्रेशियस. देखिए यहाँ पे शी फाउंड अ पर्स, उसको एक पर्स मिला. उसके बाद जब उसने दोबारा पर्स की बात करी तब द पर्स, यहाँ पे अ यूज़ हुआ बिकॉज इससे पहले हमें नहीं पता था व्हाट शी फाउंड एंड इज़ द पर्स स्पेशल वन और द कॉमन वन, राइट. सो जब फर्स्ट सेंटेंस में पर्स का डिस्कशन हो चुका है, सो फर्दर दैट बिकम्स द पर्टिकुलर थिंग. द पर्स कंटेन्ड अ गोल्ड चेन. अब देखें, हमें उस पर्स के अंदर क्या है वो नहीं पता था, अ गोल्ड चेन. उसके बाद फर्दर जब हमने द गोल्ड चेन की बात करी तो हमने क्या लगा दिया, द गोल्ड चेन इज वेरी प्रेशियस. सो when we speak of a particular person or a thing already referred to, we will use our article the. Okay, तो अब हम आगे चलते हैं. Second rule is when a singular or a non-singular represents the whole class. Whole class in the sense, we will say this with an example over here. For example, the mango is considered the king of fruits. Mango क्या है? King of fruits. Means द क्यों लगाया हमने? मैंगो तो एक है, सिंगुलर है, काउंट कर सकते हैं 1 मैंगोज, 2 मैंगोज, 3 मैंगोज, है ना. बट मैंगोज डिस्क्राइब्स द होल क्लास ऑफ मैंगो फैमिली. वो उसकी जो भी टाइप्स हैं वो सारी एक मैंगो में आ गई, जिसको हम लोग एज ए किंग ऑफ फ्रूट्स कंसीडर करते हैं. सो हमने इसके आगे भी लगा दिया द. ओके, सिमिलरली द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. अब भाई ये तो हम बोल नहीं सकते कि जो पीकॉक है वो सिर्फ एक ही पीकॉक है पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में, बट जितने भी पीकॉक्स हैं सब के सब, उनकी जो भी स्पीशीज़ हैं, उनके जो भी कैटेगरीज हैं, जो भी टाइप्स हैं, वो सारे पीकॉक जो हैं उनको नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाता है. सो पीकॉक कम्स अंडर द होल क्लास, मीन्स द पीकॉक रिप्रेजेंट्स द एंटायर पीकॉक फैमिली. सो हमने इसके आगे भी क्या यूज कर दिया, द मैंगोज, द पीकॉक्स. ओके, तो इसके बाद अब हमारे पास है आर्टिकल द. और कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक बड़ी ही कॉमन सी चीज़, हम सबको इसके बारे में ऑलरेडी पता होता है, विद द नेम ऑफ गल्फ्स, बेज, रिवर्स, ओशियंस, सीज, आइलैंड्स, डेजर्ट्स एंड द माउंटेन रेंजेस. अब ये जो चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, गल्फ्स, बेज, रिवर्स, ओशंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे जाके क्या आ जाती हैं, पर्टिकुलैरिटी पे आ जाती हैं. मीन्स जो चीज़ डेफिनेट होती है हमारे पास. मीन्स अगर हमारे पास कोई स्पेशल, जैसे माउंटेन है, वो हिमालयन माउंटेन, एक ही माउंटेन है, वर्ल्ड फेमस है, पर्टिकुलर है, तो उसके आगे द लग जाएगा. ठीक है. सिमिलरली जो गल्फ्स हैं, जो बेज हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया है ना. सो फॉर एग्जाम्पल, the Himalayas, the Indian Ocean, the Persian Gulf, the Red Sea, the Andaman and Nicobar Islands, etc. मतलब with the name of gulfs, bays, rivers, oceans, seas, islands and deserts and mountain ranges, हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द. और अगर हमारे पास कहीं कभी कोई सेक्रेड बुक या कोई रिलीजियस ग्रुप का नाम आ जाए तो भी हम द यूज़ करेंगे, क्योंकि जो रिलीजियस बुक हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बहुत ही स्पेशल चीज़ हो जाएगी, राइट. सो उसके आगे भी हम लोगों ने बिना सोचे समझे क्या लगा देना है, हमारा आर्टिकल द. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल, चलो अब इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे द वेदास, द पुरान्स, द कुरान, द सिख्स, द हिंदूज, द मुस्लिम्स. अब देखो, सिख
हिंदू मुस्लिम क्या हो गए, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, और हमारे पास वेदास, पुराण एंड कुरान क्या हो गई, हमारी सेक्रेड बुक्स, जो कि हमारे पास कहीं ना कहीं पे जाके एक स्पेशलिटी को डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ जी ये जो है ये हिंदुज़म के साथ रिलेटेड है, ये कुरान जो है वो मुस्लिम्स के साथ रिलेटेड है। ये भी क्या हो गया, एक तरह से हमारे पास एक स्पेशल चीज़ हो गई, तो हमने क्या लगा दिया, उसके साथ द लगा दिया। और ये लो भाई, अगली टाइप हमारे पास आ जाती है जिसके सामने हम द लगाएंगे, वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक तो सबको पसंद है। अब म्यूज़िक कैसे बजता है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट से बजता है, तो वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी अपने आप में क्या आ जाते हैं, कहीं ना कहीं पे स्पेशल आ जाते हैं। चाहे वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने पहले कर लिया है, जो एक होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, चाहे वो कॉमन ही हो, बट स्टिल हम उनको स्पेशल कंसीडर करके, क्योंकि वो एक स्पेशल टोन बजाते हैं, तो हम उनके सामने द लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्लूट, द वायलिन, द तबला, द ट्रम्पेट। तो चलिए, हमारा अगला जो रूल आता है वो आता है, हम द वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई इन्वेंशन होगी। इन्वेंशन इन द सेंस, इन्वेंशंस क्या क्या हैं भाई, ओके, तो आगे हम लोग द कहाँ यूज़ करेंगे, द इन्वेंशंस के साथ। इन्वेंशंस कैसे, अब भाई साइंस ने इतनी जो तरक्की कर रखी है, तो वो हर एक नए दिन में नई जो है अपनी एवोल्यूशन कर देते हैं, तो वो जो सारी इन्वेंशंस हैं उनके सामने भी हम लोग आंखें बंद करके क्या लगा देंगे, द। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हेट द टेलीफोन फॉर इट्स कॉन्स्टेंट रिंगिंग। अब टेलीफोन क्या है भाई, एक इन्वेंशन है, साइंस ने टेलीफोन इन्वेंट किया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि टेलीफोन किसने इन्वेंट करा है। इफ़ यू नो, लेट्स चेक योर साइंस IQs। ओके, सो द टेलीविजन इज़ अ गिफ्ट ऑफ साइंस, और टेलीविजन क्या है, एक साइंस की गिफ्ट है, तो टेलीविजन इज़ ऑल्सो एन इन्वेंशन, तो हमने उसके साथ क्या लगा दिया, द। सो द टेलीफोन, द टेलीविजन, द बल्ब एक्सेट्रा, इन सब के आगे भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ करेंगे एज ए डेफिनेट वन। और आगे अब इलेक्शंस का टाइम है, तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे भूल सकते हैं। सो हम द कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम आ जाए, कोई स्पेशल न्यूज़पेपर आ जाए, राइट। न्यूज़पेपर भी अपने आप में एक स्पेशल होता है। अब ये तो है नहीं द ट्रिब्यून जैसे कितने के हैं, एक ही द ट्रिब्यून है, एक ही हिंदुस्तान टाइम्स है, एक ही टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, तो उन सब के आगे हम लोग द लगाते हैं। किसी क्लब का नाम है, कोई फाउंडेशन है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप में स्पेशल होती हैं, तो इन सब के आगे भी हम लोग द लगा लेते हैं। सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या आ गया, द आम आदमी पार्टी, द कांग्रेस, द जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। और न्यूज़पेपर्स कैसे आ गए, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स एक्सेट्रा, राइट। द लॉयंस क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, तो इन सब के आगे आर्टिकल कौन सा लग गया हमारे पास, द। ओके, तो अभी हमने इतनी सारी प्रेजेंट की बातें कर ली, इन्वेंशंस भी कर ली, तो अब थोड़ा सा हम लोग कहाँ चलेंगे, हिस्ट्री में। तो जहाँ पर कोई एक एम्पायर का नाम आ गया, कोई बड़ी रियासत थी, कोई हुकूमत थी किसी की, है ना, पास्ट में कोई डायनेस्टी थी, या फिर हमारे पास कोई हिस्टोरिकल इवेंट था, तो उस सब के आगे भी हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। तो चलो देखते हैं हमारी कोई एग्जाम्पल, जैसे द गुप्ता डायनेस्टी, द ओल्ड स्टोन एज एक्सेट्रा। ठीक है, हिस्ट्री का कोई भी इवेंट है। अब देखो भाई, वो हिस्ट्री में कोई ना कोई इवेंट हुआ, उसने अपने आप में क्या एक रिकॉर्ड कायम कर लिया, वो पर्टिकुलर हो गया, तो उसके आगे भी क्या लगेगा, द। रुको भाई, अभी हमारे रूल्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, स्टिल सम आर लेफ्ट, बट बिफोर फर्दर मूविंग्स, इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। सो आई होप आप सबने लाइक और कमेंट कर दिया होगा, वीडियो आपको कैसी लगी।
हमारा जो अगला रूल है वो है द हम कहाँ यूज़ करेंगे? विद ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? हाँ, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। चलिए, एग्जाम्पल, ही टुक द फर्स्ट ऑटो दैट केम हिज वे। यहाँ पे अभी ऑर्डिनल कौन सा है हमारा? फर्स्ट, राइट। सो कौन सा ऑटो लिया उसने? फर्स्ट, द फर्स्ट। ओके, ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स मतलब एक ऐसा नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट, जो सबसे पहला आया ऑटो उसने वही ले लिया। चलो भाई, अगला आए ना आए, मैं लेट हो रहा हूँ, चलो निकलो, है ना। तो हमने क्या लगा दिया ऑर्डिनल्स के आगे? द। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही लिव्स इन द 10th ब्लॉक। द 10th ब्लॉक। अब 10th फिर से क्या है? एक ऑर्डिनल नंबर है। 10th भी हमारे पास क्या हो गया? एक ऑर्डिनल नंबर हो गया। सो विद ऑर्डिनल्स वी विल यूज आर्टिकल द। And last but not the least, let's discuss this. Before an adjective, when noun is understood, we will use the. अब भाई एडजेक्टिव्स के आगे जब हमारा जो नाउन है वो ऑलरेडी हमें पता है या हम उसके बारे में जानते हैं, मीन्स फेमिलियर है, एक यूनिवर्सल सी चीज़ है ना, वी ऑल नो दिस, हमें ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तभी हम क्या लगाएंगे? द। कहाँ लगाएंगे? एडजेक्टिव्स के साथ। Okay. For example, the poor would favor him. Okay. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। We must not shun the, किसको शन नहीं करेंगे? The disabled. Okay. अब जो disabled है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड वर्ड है, और पुअर भी गरीब लोग है ना, या फिर मजलूम हो गया, कैसे भी करके वो दे आर ऑलरेडी अंडरस्टूड थिंग्स। तो उनके आगे हमने क्या लगा दिया? द पुअर वुड फेवर हिम, वी मस्ट नॉट शन द डिसेबल्ड। सो हियर वी गो विद द यूज ऑफ आर्टिकल्स द। So thank you guys for watching and keep sharing, like, comment and